ये टॉपिक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तकरीबन हमने इस हफ्ते से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अभी जो है आज हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट समरी और इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। सर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, क्लास जो है हम करने जा रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसमें हमने फोर वाल चैम्बर के नाम और साथ में जो है वॉल्व के नेम जो है हमने एक्सप्लेन किए थे। इसकी जो सारी जो डायग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी हमने बात की थी। कोरोनरी आर्टरी का जो फंक्शन है उसकी जो डिसऑर्डर है उसमें भी हम शार्ट इस पे हमने बात की थी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। और अभी जो है हम बात कर रहे हैं, अभी जो है आज प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरोनरी वेन के बारे में बात की थी और अभी जो है हम आज प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो ब्लड वेसल था। ब्लड वेसल के बारे में जो है हमने बात की थी कि इसके जो है आर्टीरियल ब्लड वेसल और हमारे पास जो है दूसरे नंबर जो थे वो हैं वेनस ब्लड और कैपिलरी सर्कुलेशन के बारे में भी हमने बात की थी। टोनी का एडवेंटिशिया, टोनी का मीडिया, टोनी का इंटेमा, जो कि इस पे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि टूनिका एडवेंटिशिया इज द आउटर लेयर, टूनिका मीडिया इज द मिडिल लेयर एंड टूनिका एंटेमा इज द इनर मोस्ट लेयर। कहाँ कहाँ पे मौजूद है इसके बारे में भी हमने बात की थी। वास्कुलर सिस्टम में जो है हमने ये भी तफसील से बात की थी कि एवोटिक नाप किधर है, ये जो वेसल्स है, आर्टरीज हैं, वो कहाँ पे चले गए हैं। फिर जो है कैपिलरी सिस्टम के बारे में भी हमने बात की थी। फिर जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर वाल्व के बारे में हमने तफसील से बात की थी। फिर जो है वास्कुलर सिस्टम में कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी हमने बात की थी कि ये जो है हमारे पास जो है ये कितने परसेंट जो है ब्लड को सप्लाई करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेनस मैकेनिज्म के बारे में भी हमने बात की थी कि ये जो हमारा वेनस मैकेनिज्म है किस तरह जो है ये ब्लड जो है वापस हार्ट को ब्लड वेसल जो है हमारे पास ब्लड को वापस लेके आते हैं। वास्कुलर सिस्टम के इस सर्कुलेशन पे हमने तफसील से बात की थी, लेकिन आज जो है इस पे हम थोड़ा सा समरी डालते हैं। अच्छा, तो वास्कुलर सिस्टम में आप लोग जानते हैं व्हाट इज वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर मीन वेसल्स। वेसल्स जो है वो एक ऐसा कैनाल है, एक ऐसा रूट है जिसमें ब्लड जो है वो होल बॉडी में सर्कुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अगर हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेट लीटर का फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड जो है वो 5 लीटर ब्लड जो है वो अप्रोक्सीमेटली बॉडी में मौजूद है। तो यही ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। और ये जो पूरे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होते हैं तो इसका अपना एक मैकेनिज्म है, इसका अपना रूट है, अपना एक कैनाल है। और यही रूट और कैनाल जो है इसको हम ब्लड वेसल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा carry deoxygenated blood from the whole parts of the body. Superior vena cava bring back blood from the heart, from the superior part of the body, and inferior vena cava bring blood from the inferior part of the whole body. और ये जो ब्लड है ये ब्लड हमारे पास क्या करते हैं, the superior vena cava and the inferior vena cava receives the blood from the body and carry blood to the right atrium. राइट एट्रियम जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगर मौजूद है तो क्या होगा, ये जो है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के
जरिए हमारे पास आते हैं। फिर जब राइट वेन इज आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है अगर राइट साइड पे, दिस इज नोन एज tricuspid valve, and it has a three cusp, therefore this is known as tricuspid valve. And the deoxygenated blood comes from the right atrium, enter to the right ventricle with the help of the tricuspid valve. This is the deoxygenated blood and it's the right side of the heart. अगर यही ब्लड जो है ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल में हमारे पास लगा हुआ है, a valve which is known as semilunar valve. What is semilunar valve? Semi mean half and lunar mean moon. So it's mean this is a half circular valve, और इसका जो मतलब है कि यही valve arise to the pulmonary valve. This valve name is semilunar pulmonic valve, और यही valve जो है ये continuation of this semilunar valve can arise pulmonary artery, and pulmonary artery carry deoxygenated blood from the right ventricles to the lungs. For what purpose? For the purpose of oxygenation. What is oxygenation? The adding of the oxygen from the outer environment into the bloodstream. The condition is known as oxygenation, which is and these oxygenated blood carry from the lungs to the right atrium, from the left atrium, and the vein which are play very important role, which is the pulmonary vein. Pulmonary vein जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, लेके जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में, एंड द लेफ्ट एट्रियम जब भर जाता है, हियर इज द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल which is named as bicuspid valve or tricuspid valve. So the tricuspid valve play very important role in the transferring of the blood from the atrium chamber to the ventricle chamber. तो फिर जो है यही ब्लड, ये जो माइट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, जब ये ओपन हो जाता है तो रिजल्ट में क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्टरियम या आर्टरियम का जो चैम्बर है उसका ब्लड वो नीचे वेंट्रिकल चैम्बर की तरफ जाते, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास एक सेमीलूनर वाल्व लगा होता है which is named as aortic valve, and this aortic valve is arise continuation of the aortic valve. The aorta is arise and aorta supply the blood from the heart to all parts of the body, जो कि इस पे पहले हमने बात की है. सो द सर्कुलेशन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैं जो है आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज इंफीरियर वेना केवा. ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में. लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद द ब्लड enters through the pulmonary vein, and the blood flow to the pulmonary vein into the left atrium. Then from the left atrium it enters to the left ventricle, and then from the left ventricle the blood goes circulate to all parts of the body, which is known as blood circulation. समझ आ रही है? तो this is the previous lecture. आज जो हमारा न्यू लेक्चर है वो है ब्लड. पिक्चर को देखने की जरूरत नहीं है, जो स्क्रीन पे आप लोगों को गोरा सा जो जानवर नजर आ रहा है, ये आप लोगों को ब्लड की जो है वो बताते हैं. ब्लड जो है हमारे पास क्या है, दिस इज अ क्लियर नॉट क्लियर फ्लूइड, इज अ फ्लूइड बट क्लियर नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड है. तो बॉडी फ्लूइड में से हमारे पास जिस तरह के फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट से हम और भी डिफरेंट सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसी तरह हमारे पास जो है ब्लड भी ब्लड फ्लूइड में शामिल, बॉडी फ्लूइड में शामिल होता है. और इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, सेल्स एंड सस्पेंडेड कैरिड इन द प्लाज्मा आर फ्लूइड पार्ट. लेकिन ब्लड की जो कंपोजिशन है तो इसमें सॉलिड पार्टिकल भी शामिल है और लिक्विड पार्टिकल भी इसमें शामिल है. अगर इसमें सॉलिड पार्टिकल के बारे में हम बात करें तो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिस तरह के सेल है, आरबीसी, WBC एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन इसमें फ्लूइड मौजूद है. एंड व्हाट इज द फ्लूइड? फ्लूइड पार्ट इज द प्लाज्मा, जो कि इसे हम फ्लूइड पार्ट कहते हैं. द टोटल बॉडी वॉल्यूम 60 to 80 ml पर kg ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी वेट में 60 to 80 ml पर kg जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लड मौजूद है. प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड
liquid consisting of the 90% of water and dissolved solute. प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर मीन इट्स अ येलो लाइट स्ट्रक्चर, येलो कलर इसमें मौजूद है और लिक्विड है कंसिस्टिंग 90% ऑफ द वाटर, 90% जो है इसमें वाटर मौजूद है एंड 8% ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, और 8% इसमें डिजॉल्व्ड सॉल्यूट भी मौजूद है। इंक्लूड आयंस, मेटाबॉलिटीज, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स, ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आगे भी हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन? सो कंस्टिट्यूट 7 to 9% ऑफ द प्लाज्मा, 7 to 9% जो है इसमें प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 टाइप्स ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। ये सिर्फ आप नाम याद कर सकते हैं, आप लोगों के लेवल का नहीं है, लेकिन इस प्लाज्मा प्रोटीन के जो है 3 टाइप्स है, एल्बुमिन्स, globulins and fibrinogen. Albumin accounts for 60 to 80%, creates colloid osmotic pressure and draws water from the interstitial fluid into the capillaries, maintain the blood volume and pressure. देखें, इसके लिए इतने ज्यादा आप लोगों के लिए अहम नहीं है, आप लोग सिर्फ ये जो है वो कह सकते हैं कि एल्बुमिन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलाइड जो है वो क्रिएट करते हैं, वाटर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज एंड टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ग्लोबुलिन्स कैरी लिपिड्स, ग्लोबुलिन जो है हमारे पास लिपिड कैरी करते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज, और जो हमारे पास गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडीज। फाइब्रिनोजेन सर्व एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन हमारे पास क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। कन्वर्ट फाइब्रिन व्हेन क्लॉटिंग ब्लड, जब ब्लड क्लॉट होता है तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। एंड सीरम इज फ्लूइड लेफ्ट व्हेन द ब्लड क्लॉट्स, और जब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो इसके बाद जो सीरम फ्लूइड जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फाइब्रिनोजेन सर्व क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हमने 2 बातें की हैं। एक जो है प्लाज्मा है जो कि 7 to 9% है, एंड दिस प्लाज्मा जो है आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन्स अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% जो है वो प्लाज्मा में मौजूद है, और इसकी फंक्शन ये है कि ये जो है वाटर को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इनटू द कैपिलरी प्रेशर तक जो है, कैपिलरी से टिश्यू में इसका जो फ्लूइड लेवल है, वाटर का जो लेवल है, ये मेंटेन करते हैं, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है ये मेंटेन करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन्स इन द प्लाज्मा प्रोटीन। एंड ग्लोबुलिन्स कैरी लिपिड्स, ग्लोबुलिन्स जो है हमारे पास लिपिड कैरी करते हैं, स्पेशली गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज, ये हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, फिर जो है फाइब्रिनोजेन सर्व एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, और फाइब्रिनोजेन हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। इसके लिए अपने जो है फैक्टर्स हैं, उसके लिए अपने एनवायरनमेंट में डिटेल में नहीं जाते, इंशाल्लाह जो है फिर पढ़ेंगे। एंड आल्सो सीरम फ्लूइड लेफ्ट व्हेन ब्लड क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो आप देखेंगे तो इसका जो सीरम फ्लूइड है वो ब्लड वेसल में रह जाता है और क्लॉट जो है वो चला जाता है। अच्छा, नाउ द फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कंपोज्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, WBCs and RBCs are flattened by concave disc। formed element जिसमें solid particles जिससे बने हुए, for example composed of the erythrocytes, erythrocytes mean RBC, RBC is also known as red blood cells, leukocytes, leukocytes is also called WBC and WBC are also called white blood cell जो कि blood में मौजूद हैं। RBCs are flattened by concave disc। RBC किस तरह है, एक तो flattened है एंड दूसरे by concave disc है जो कि डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। Generated in the red bone marrow by the process of erythropoiesis from the hemocytoblast common stem cell। देखें ये जो इन लोगों ने जो पैसिव वॉइस में ये जो जुमला लिखा है इस पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है हमने
इस ये तो एरिथ्रोपाइसिस से हमने पूरा हीमोपाइसिस पढ़ा है, अगर आपको याद है कि हमारे पास ब्लड सेल किस तरह बनते हैं, नॉट ओनली द आरबीसी, द होल ब्लड सेल, हाउ द होल ब्लड सेल आर फॉर्म्ड, द कंडीशन इज नोन एज हीमोपाइसिस. Hemopiesis is a condition in which the synthesis of the whole blood cell are formed, जो कि उसके अपने क्लासिफिकेशन है. अगर आपको याद है मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ये है कि इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, एंड द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होता है माइलाइड स्टेम सेल में और लिम्फाइड स्टेम सेल में. तो लिम्फाइड में अपने फिर ब्रांचेस हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, और साथ में जो है इजिनोफिल, बेजोफिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तफसील से एक्सप्लेन की है. अच्छा, शेप प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन, और ये जो इसका शेप है, आरबीसी का जो शेप है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन. ये जो है डिफ्यूजन के लिए एक स्पेसिफिक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है. लेक न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं है. ये किस चीज की बात कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं. एरिथ्रोपोइसिस मीन द प्रोडक्शन of the red blood cell in the human body is known as erythropoiesis. Lack of nuclei mitochondria has semi-permeable membrane, और इसका जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, एंड कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल प्ले करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियंस इन द बॉडी, ये जो है हमारे पास बॉडी में 30 ट्रिलियंस जो है ये मौजूद है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है. अप्रोक्सीमेटली का मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है तकरीबन ये इतने. नाउ हीमो और हेमेटोपाइसिस जो कि हमने तफसील में लिखा है, इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल फ्रॉम स्टेम सेल इन लिम्फाइड टिश्यू और माइलाइड टिश्यू. ये जो है मेरो माइलाइड टिश्यू में या लिम्फाइड टिश्यू में बनते हैं. हेमेटोपाइसिस अगर हम आर हीमोपाइसिस इज अ कंडीशन इन विच द होल सेल डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है वो क्या है, इसका प्रोडक्शन या तो बोन मेरो से बनना या लिम्फाइड टिश्यू में बनना, इसको हम हीमो और हेमेटोपाइसिस कहते हैं. RBCs increase the number of above normal with the chronic hypoxia. RBC जो है अगर इसके नंबर इंक्रीज होते हैं इन अबव द नॉर्मल विद क्रॉनिक हाइपोक्सिया, क्रॉनिक हाइपोक्सिया में आरबीसी जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा इंक्रीज होते हैं. इसको हम मेगालोब्लास्टिक कहते हैं, नॉट मेगालोब्लास्टिक, इसको हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स. अच्छा, एरिथ्रोपाइसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोपाइसिस जो है वो किस तरह होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन EPO फ्रॉम द किडनी. ये हमारे पास एक स्पेसिफिक हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस है व्हिच इज नोन एज एरिथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी से जो है वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं. एंड ल्यूकोपाइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ WBC. ल्यूकोपाइसिस जो है वो WBC की फॉर्मेशन, स्टिमुलेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस. साइटोकाइंस एक किस्म के साइटोकाइंस से जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द हीमो और ल्यूकोपाइसिस फॉर्मेशन WBC. अच्छा, एरिथ्रोपाइसिस, एरिथ्रोपाइसिस द फॉर्मेशन of the red blood cell is known as erythropoiesis. 2.5 million RBC created daily lifespan is जो है 120. 2.5 मिलियन RBC हमारे 24 आवर में बॉडी में बनते हैं. 24 घंटे में 2.5 बिलियन रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में बनते हैं, और इसका जो लाइफ स्पेन है, उसकी जो जिंदगी है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है. 120 डेज मीन अप टू 3 मंथ्स. जब एक आरबीसी या रेड ब्लड सेल पैदा होता है तो ये जो है 120 दिन जिंदा रह सकते हैं. ओल्ड आरबीसी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द फेगोसाइटिक सेल इन लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो. ओल्ड आरबीसी जो है, अगर पुराने आरबीसी है जो 120 डेज होते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह हम पैथोलॉजी में बात करेंगे कि एक है सेल डेथ में. सेल डेथ तो दो किस्म के हैं, द फर्स्ट वन इज नेक्रोसिस एंड द सेकंड वन इज एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस जो है
और एपोप्टोसिस में मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले भी दे चुका हूँ। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता जो है उसकी डेथ हो जाए, कोई उसको कत्ल करे, मर्डर करे, वो ना चाहते हुए भी कोई उसको जो है वो किल करे, तो इसको हम नेक्रोसिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन एपोप्टोसिस, जो बंदा अपनी जो है उसका उम्र पूरा हो जाता है और इसे ना कोई बीमारी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन या बीमारी भी हो, अपने ही मौत पे मर जाए, उसको जो है अपने ही मौत आ जाए और वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो इसको हम एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कोड आरबीसी है, ये रिमूव होते हैं ब्लड से बाय द पेगोसाइटिक सेल। पेगोसाइटिक सेल इसमें मौजूद है और वो पेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं, और यही प्रोसेस जो है हमारे पास लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में मौजूद होता है। और इसमें जो है हमारे पास मौजूद है आयरन रिसाइकल्ड बेक इनटू द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। और ये आयरन जो है ये दोबारा रिसाइकल होते हैं हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में। आप डायग्राम को देखिए, हीमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल है, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट है। प्रो एरेथ्रोब्लास्ट जो है वो एरेथ्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, विच इज स्टिमुलेटेड बाय एरेथ्रोपोइटिन। और ये एरेथ्रोब्लास्ट जो है नार्मोब्लास्ट में, एंड फिर जो है रेटिकुलोसाइट में, एंड एरेथ्रोसाइट्स, जो कि इसकी क्लासिफिकेशन हमने तफसील से पढ़ी हुई है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? सबको समझ आ रही है? अच्छा, तो आप लोग इस तरह करें, नया ग्रुप जो है वो बना हुआ है, आप इस तरह करें कि ग्रुप में जो है आपको यही वीडियो लेक्चर की जो है वो अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस तरह करें कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हैं, अगर अभी भी कुछ जो है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो स्टडी करके आप बाद में भी पूछ सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह 10 मिनट बाद फर्स्ट एड का क्लास होगा, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।